हेलो डियर्स, आज हम 14/6 और 2023 को जो टेस्ट हुई थी इंटर कैटेगरीज में IBA BPS 5 to 15 की, आज हम उसका मैथ का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, तो ये किसके बराबर होगा। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कि जब भी देखें यहाँ पे हमें पता है कि रेडिकल में जब भी दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, दो चीज़ें आती हैं तो उसमें से हम एक बाहर निकाल के आते हैं, ये होता है आंसर। जब भी रेडिकल में दो चीज़ें हों तो आंसर में एक ही आएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 दफ़ा 3 है तो उसमें से हम एक ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है तो हमने 4 लिखा और डिवाइड में हमने लिखा रेडिकल 2, ये रेडिकल 2 लिखा, ठीक है। अब हम क्या करें, ये देखें ये रेडिकल में है और ये रेडिकल में नहीं है, तो इसको रेडिकल में कैसे बनाएं। हम क्या करेंगे, इसको 4 दफ़ा यानी 4 कर देंगे, 4 दफ़ा, ये 4 दफ़ा हमने 4 कर दिया और नीचे आया रेडिकल 2, सॉरी इसको हम 2 कर देंगे। देखें 2 2 और ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2, यानी 2 हमने क्या किया, 4 दफ़ा किया। अब हमें पता है, मैंने आपको सिखाया था कि रेडिकल में अगर 2 पेयर हो तो उसमें से एक बाहर आता है। तो यहाँ से देखें एक 2 बाहर आएगा, 2 पेयर हैं तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 2 और बाहर आ जाएगा तो 2 टाइम 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी आंसर तो वही आ रहा है। तो इसको 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी इसको इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि नीचे रेडिकल था, अभी रेडिकल से रेडिकल कट जाएगा, एक 2 यहाँ से कटा, एक 2 यहाँ से कटा, तो अब यहाँ पे 2 तो बचे लेकिन 3 दफ़ा बचे रेडिकल में। तो 2 जो हैं 2 पेयर वो तो बाहर निकल के आएंगे, यहाँ से देखें 2 बाहर निकल के आए, बाकी बचा एक 2, तो उसको हम रेडिकल में बंद करेंगे क्योंकि इन दोनों का पेयर था, ये बाहर निकल के आए, इसका कोई और पेयर नहीं था क्योंकि ये 2 तो इससे कट गया था, तो ये 2 हम रेडिकल में ही रखेंगे। अगर इसका भी और पेयर होता 2 तो वो 2 निकल जाता। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर सी इसका हमारा ऑप्शन है 41 क्वेश्चन का। तो चलिए 42 पे चलते हैं। देखें 42, द वैल्यू ऑफ log 10 on 1000 इक्वल x। अभी ये भी मैंने आपको सिखाया था। देखें log और ये 10 और ये 1000 इक्वल x, ठीक है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले देखें ये जो बेस में आता है ये ऊपर आ जाएगा और ये इक्वल की जो परली तरफ एक से ये इसको पावर में आ जाएगी और यहाँ पे जो नंबर पड़ा है ये इसको परली तरफ दे देंगे। अब हमें फाइंड करना है एक्स। ये एक्स तब फाइंड होगा जब ये दोनों बेस एक जैसे होंगे। यहाँ पे तो देखें 10 है और यहाँ पे 1000 है, तो ये दोनों नंबर एक जैसे तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 10 लिखा और ये x लिखा इक्वल, यहाँ पे 1000 को ऐसे कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 और ये मल्टीप्लाई 10, तो 3 दफ़ा 10 आ गए। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 10 लिखकर ऊपर पावर x दिया और ये 10 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा, तो इसको पावर हमने 3 दे दिया। अब देखिए ये बेस सेम हो गए। जब भी ये बेस सेम हो जाएंगे तो इसके पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी x बराबर होगा किसके, 3 के। तो x हो गया 3 के इक्वल। ये मैंने पिछली जो 13 डेट को 12 डेट को टेस्ट आई थी उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, वो मैंने अलग से पेज पे समझाया था आपको। तो ये उसी तरीके का देखें, बार बार वही क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन उसके वैल्यू चेंज हैं। तो इसका आंसर आया 3। देखें जब भी बेस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये बेस सेम नहीं थे तो इसको हमने सेम किया और ये पावर आपस में इक्वल हो गए, x इक्वल 3 हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 प्लस सेक 60 डिग्री। अभी ये वही बात है, टेबल की वीडियो है। मैंने आपको बताया था कि मेरी एक टेबल
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जो सारी वीडियो उसमें जो भी वैल्यू है सब उसमें आ जाते हैं। वो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें आप सारे वैल्यू याद कर सकते हैं और हाथ पे उसकी ट्रिक है, वो सारी टेबल आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2 है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू। और सेक 60 डिग्री की वैल्यू भी 2 है, और 2 को 2 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। तो ये 4A हमारा ऑप्शन सही है। अभी मेन था मसला कि इसकी वैल्यू कहाँ से याद करें। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने बताया था इसकी ट्रिक है, आप वो जाकर देखें तो आपको इस टेबल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। देखें 44, द वैल्यू ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर। तो मैंने ये भी सिखाया था कि दो नंबर हों और उसमें हम जो मिसाल के तौर पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई भी चीज़ें हों उसको बीच में माइनस और दोनों को स्क्वायर, तो दोनों रखते हैं, एक प्लस में एक्स प्लस वाई और एक माइनस में एक्स माइनस वाई। ये तब करेंगे दोनों को स्क्वायर और बीच में माइनस हो। तो यहाँ पे भी इस दोनों को स्क्वायर है तो बीच में माइनस है, तो दोनों को रखेंगे 41 माइनस 39 और 41 प्लस 39। ठीक है, अब ये देखिए 41 में से 39 जाएगी तो 2 बच जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 41 और 39 को प्लस करेंगे तो ये 80 हो जाएंगे, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो 160C इसका आंसर है। उम्मीद है ये भी बात समझ में आई होगी। यहाँ आप 41 का स्क्वायर हल करें और 39 का भी स्क्वायर हल करें, जो दोनों इंजन के आंसर आए तो इसके आंसर में से ये वाला माइनस कर दें, जो बचेगा वो 160 ही बचेगा। लेकिन ये बिल्कुल ईजी है, दोनों रखें, एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों में से ये माइनस कर दिया 2 बचे और ये प्लस कर दिया 80 हो गया। अब इन दोनों को देखें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 160। तो ये भी हमारा 44 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 45 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ 3/5 इज इक्विवेलेंट डैश डैश, यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी इसको यानी डेसिमल पॉइंट में चेंज करना है, तो 5 को डिवाइड करें हम 3 से। ठीक है, अभी 5 का टेबल 3 पे तो नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 5 का टेबल 3 पे कितनी मरतबा लगेगा, 6 मरतबा। 6 टाइम 5 इज़ 30 और ये 0 हो गया, तो 0.6 यानी 0.6 ये वाला जो आंसर है बी, ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि लास्ट में 0 इसका कोई इशू नहीं है। तो 0.6 हमारा आंसर बी होगा। यानी इसको हमने डेसिमल में चेंज करना था तो डिवाइड करते हैं हम, तो ये जो पॉइंट्स की डिवाइड आएगी, जिसको डिवाइड आएगी वो ये कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। देखें द फ्रिक्शन 16/5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स फ्रिक्शन इज, यानी ये जो 16/5 लिखा है इसको मिक्स फ्रिक्शन में कैसे चेंज करें। देखिए मैंने आपको बताया था कि जिसमें यानी कोई भी दो नंबर उसके पीछे कोई भी नंबर लिखा हो, इसे मिक्स फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, देखिए 5 को डिवाइड करें 16 के साथ, तो 5 का टेबल इसको 3 मरतबा लगेगा, 3 टाइम 5 इज़ 15, और 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब मिक्स में चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले ये नंबर लिखते हैं 3 और लास्ट में ये जो रिमाइंडर बचता है ये लिखते हैं, और उसके बाद इसके नीचे रखते हैं ये वाला 5। तो ये हो गया मिक्स फ्रिक्शन में चेंज। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन इसका आंसर है, 3 1/5, ये हो गया मिक्स फ्रिक्शन में। ठीक है, अगर इसको हमने चेंज करके देखें तो यही आएगा। देखें 3 टाइम 5 इज़ 15, 15 में 1 प्लस करेंगे तो 16 वही आएंगे और 5 नीचे वही आ जाएंगे, ये नंबर ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 में क्या है, द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। देखें 40 में से जो 10% है वो वैल्यू निकालें, और 30 में से 90% वैल्यू जो है वो निकालें। उन दोनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो नीचे आ जाएगा।
तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। मैं अलग पेज पे इसको हल कराता हूँ। मैंने आपको इसकी जो 12 डेट को टेस्ट आई थी उसकी मैंने टेस्ट के सारे क्वेश्चन रखे थे, उस पर मैंने आपको ये अलग पेज पे समझाया था कि इसका एक ही फार्मूला याद कर लें, पार्ट अपॉन होल परसेंटेज अपॉन 100। ये वो होता है, ये टोटल पैसे होते हैं होल, और ये होता है कि उन पैसों में से जो हिस्सा हो वो कितना होगा। अभी यहाँ पे देखें, इधर लिखा हुआ है हमारा 10% ऑफ 40, यानी 40 टोटल पैसे हैं। ये टोटल पैसे यानी होल की जगह पे 40 आ जाएंगे, और इसका हिस्सा हमें मालूम करना है। परसेंटेज कितनी है 10, और यहाँ पे 100 आ जाएंगी। ये पार्ट लिखा और ये 10 लिखा, डिवाइड ये मल्टीप्लाई में, जब डिवाइड वाली चीज़ उधर जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे ये 100, तो ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये 0 0 इसमें ख़त्म। तो पार्ट यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो 4 टाइम 1 इज़ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज, ये इसका वैल्यू मिला, इसका हमें 4 मिला। ठीक है, अब इसका निकले 30 में से 90%, तो यहाँ पे भी देखें 90% ऑफ 30, तो ये पार्ट अपॉन होल और ये परसेंटेज अपॉन 100। तो होल कितना है हमारा 30, और पार्ट हमें मालूम करना है, और परसेंटेज कितनी है 90, और यहाँ पे ये 100 आ गया। तो ये पार्ट ये 90 हो गया, डिवाइड वाली चीज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई होती है, और नीचे ये 100 लिखा हमने। तो 0 1 0 1 0 ख़त्म, ये 1 0 यहाँ से ख़त्म। तो P = 9 × 3 हो जाएंगे, और पार्ट यानी 3 9 टाइम 3 इज़ 27 हो जाएंगे। तो ये दूसरा जो आंसर आया वो 27 आ गया। अब इस दोनों को हमने क्या करना है प्लस, यानी 4 और 27 कितने होंगे 31 होंगे। तो 31 इसका आंसर है, ये ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आई होगी आपको। ये बस एक फार्मूला है, आपको याद करना है। इसमें से कोई भी परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम आएगा, आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए 48 पे चलते हैं। देखें अब 48 में क्या है, द 100 ग्राम इज डैश डैश फ्रिक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। अब 100 ग्राम हमें पता है 1 kg, 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000। 1 किलोग्राम में जो ग्राम होते हैं वो कितने होते हैं 1000। अब ये बोल रहा है 100 ग्राम्स, ये 100 लिखा, और नीचे 1 kg यानी 1 किलो लिखा हुआ है। तो 1 किलो में जो ग्राम होते हैं वो सेम, क्योंकि हमें दोनों ग्राम बनाने पड़ेंगे तब जाके टेबल लगेगा। अब यहाँ से 2 0 ख़त्म, यहाँ से भी 2 0 ख़त्म, तो ऊपर जाके 1 बचा, और नीचे 2 0 ख़त्म हो गए तो 10 बचेगा। तो 1/10 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है 1/10। ये 1/10 इसका आंसर हो गया। तो 48 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 49 पे चलते हैं। देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें, द इम्प्रॉपर फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें जो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है वो बताएं। देखिए ये 12 वाली टेस्ट में भी आया था, ये बार बार क्वेश्चन दे रहे हैं, वही क्वेश्चन है। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन वो होता है जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन उसे बोलते हैं जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो। तो इसमें देखिए ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये भी इम्प्रॉपर नहीं है, ये भी इम्प्रॉपर नहीं है, और ये इम्प्रॉपर है क्योंकि देखें इसका ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 49 क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। देखें 50 क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ y इन द 2:5 प्रोपोर्शन 8:y, यानी ये प्रोपोर्शन बन गया। ये बोल रहा है कि y की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम इसको हल करने का एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये प्रोपोर्शन की साइन और ये 8:y। हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो बीच वाले नंबर होते हैं इसे हम बोलते हैं मीन, और बाहर वाले जो नंबर होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो ये दोनों बीच वाले मीन हो गए, बाहर वाले एक्सट्रीम। अभी मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ यानी y 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2y बचेंगे। तो 2y बचे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम 8 इज़
40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये y लिखा और ये 40 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 टाइम 1 इज 2 और 2 टाइम 2 इज 4, तो y इक्वल टू 20 बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो इसका आंसर आया y का वो 20 आया। मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ, तो y फाइंड करना था, ये 2 मल्टीप्लाई था तो यहाँ 40 के साथ डिवाइड हो जाएगा। हमने टेबल लगाया तो 20 आंसर आया। तो इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा आंसर है कि y की जगह पे जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, अब देखें 51 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 1/5 ऑफ द इनकम PKR 1,12,000 आर लेफ्ट, द टोटल इनकम इज, यानी खर्चा हुआ है, एक खर्चा हुआ था, यानी कुछ टोटल इनकम थी, यानी वो 1 बना रहे, उसमें से जो हिस्सा खर्चा हुआ था वो कितना हुआ था 1/5। ठीक है, 1/5। अभी ये खर्चा हुआ था तो बाकी हिस्सा कितना बचेगा वो लिखे, ये नीचे वाला एलसीएम निकालें यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 5 में से 1 जाएगा तो 4/5, बाकी हिस्सा ये बचा, ये खर्चा हुआ था। ठीक है, अब ये जो हिस्सा बचा तो ये बोल रहा है हिस्सा जो PKR जो रकम बचेगी वो 1,12,000 बची लेफ्ट, यानी रकम बची थी, इतना हिस्सा खर्चा हुआ था तो इतनी रकम बची। तो ये बोल रहा है द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम थी वो कितनी थी, जो इतना हिस्सा खर्चा किया और इतने बचे तो टोटल कितनी थी। अब देखें इतना हिस्सा खर्चा हुआ था, ये पूरा हिस्सा यानी पूरी ये थी, ये पूरा 1 था, उसमें से हम इतना हिस्सा खर्चा किया तो ये हिस्सा हमारा बचा और ये हिस्सा हमारा सपोज करें ये। अब मैंने इसका भी क्वेश्चन 12 वाली टेस्ट में हल करवाया था। उसका फार्मूला क्या होता है, पहले टोटल इनकम लिखें 112,000, ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे जो बचा हुआ हिस्सा था वो लिखेंगे 4/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, यानी x होता है हमारी टोटल इनकम, ये टोटल इनकम है। अब देखें यहाँ पे x को मालूम करना है, जो चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई कर रही है अगर उसको हम परली तरफ ले जाएंगे 112,000 तो ये 5 ऊपर चले जाएंगे और 4 नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आती है। अब यहाँ पे 4 का टेबल लगा है, 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 इधर दे दिए 32 हो जाएंगे, और 4 टाइम 8 इज़ 32 हो गए, और यहाँ पे ये 3 0 वही के वही हमने लिख लिए, ये 4 ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पे 28,000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 बचेंगे हमारा। 1 लाख, यानी जो टोटल इनकम थी वो 1,40,000 थी, जिसमें इतना हिस्सा 1.5 हिस्सा हमने ख़त्म किया था, बाकी इतने बचे थे। तो ये टोटल इनकम का पूछा तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। देखें तो क्वेश्चन नंबर 52 देखें, 3 6 आर फुल ऑफ ग्राम्स वेट 315 kg, यानी 3 जो हैं वो समझे कि वो जो आटे के बोरे होते हैं वो हैं, वो फुल है, इसको ग्राम्स को बोलते हैं चनों से, यानी वो फुल है तीनों बोरे जो हैं, तो उनका जो वज़न है वो 315 kg है उन तीनों का, यानी उस बोरों में जो वो तीनों फुल हैं तो उसमें जो चने पड़े हैं सारे, एक बोरे में, दूसरे में और तीसरे में, तो तीनों के जो वज़न था वो 315 kg है। ठीक है, इफ़ ईच एम्प्टी सीक वेट 5 kg, ये बोल रहा है जो एक जो है, एक वो बोरा है उसमें जो चने वो नहीं, सिर्फ खाली बोरा जो है उसका जो वेट है वो 5 kg है, यानी 5 किलो है। ठीक है, द वेट ऑफ ग्राम्स इन ऑल सीक इज, तो ये बोल रहा है जो तीनों बोरों में जो चने हैं उनका वेट तीनों का कितना होगा टोटल। तो देखें वो तीनों का वो बोरे भी वो जो जिसमें पड़े थे तो
उसमें जो मिला के हमें वज़न बताया था वो 315 केजी था। अभी एक जो बोरे का वज़न था वो 5 केजी था। जाहिर सी बात है हमारे पास 3 बोरे हैं ऐसे, तो 5 और 5 और ये 15 हो गए, यानी ये था हमारा बोरों का तीनों का वज़न। अभी ये हम इसमें से माइनस करेंगे, 350 में से 15 माइनस करेंगे तो 300 हो जाएंगे। तो बाकी जो उस बोरों में वो जो चने थे, तो उन तीनों का जो वज़न था बोरों को निकाल के, तो वो 300 केजी था, वो 300 केजी। तो बी इसका ऑप्शन होगा। तो ये भी उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। देखिए 53 कैसे होता है। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑड नंबर, ये बोल रहा है लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सा है। ये मैंने नंबर भी आपको 12 वाली टेस्ट में अलग सिखाए थे कि 1 डिजिट वाला नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट वाला नंबर लार्जेस्ट हो या स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट 3 नंबरों वाला डिजिट जो सबसे बड़ा हो वो ये होता है 999। जो इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो 1000 होगा, उसमें से हम 4 नंबर आ जाएंगे। तो ये 3 नंबर का लार्जेस्ट जो है ऑड नंबर है, ऑड यानी इक्की अदद। तो ये लार्जेस्ट नंबर था 3 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है डिफरेंस करें, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी डिफरेंस हम माइनस को बोलते हैं, बिटवीन लार्जेस्ट 3 नंबर डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट्स नंबर, एंड स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट्स नंबर, यानी 3 डिजिट्स वाला नंबर छोटे से छोटा तो 100 होता है, 1 2 3 नंबर है। तो ये ऑड नहीं है, ये इवन है, ये इवन है। तो ऑड बोला है तो जाहिर सी बात है इससे एक ज्यादा दे देंगे ना, तो ये ऑड हो जाएगा। तो इन दोनों का बोल रहा है डिफरेंस, यानी इसमें से ये माइनस करें तो क्या आंसर आएगा। तो अब करके देखें 999101, तो यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, और 9 ही बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे। तो 898 जो होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे ये 898, ये बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये बी ऑप्शन हो गया। यहाँ पे देखिए 999 माइनस 101 हमने इसमें से माइनस किया, तो लार्जेस्ट जो नंबर था 3 डिजिट वाला वो 999 है, और उसमें से जो हमने माइनस किया वो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। अभी ये स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा तो ये नंबर है, लेकिन ये हमारा इवन है 100, तो इससे अगर एक हम प्लस करेंगे तो ये ऑड बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो ये है, तो इसमें से इसको हमने माइनस किया, तो ये हमारा आंसर है 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये 9 का 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो ये हो गया हमारा आंसर बी, 898 आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 54, अ मदर्स एज इज 4 टाइम हर डॉटर एज, यानी मदर की जो एज है वो उसकी डॉटर यानी उसकी बेटी से 4 गुना ज़्यादा है। यानी देखें एक है इसमें डॉटर और एक है मदर, तो डॉटर की एज समझे 1 से, और मदर की एज उससे 4 गुना ज़्यादा। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब मदर एज यानी माँ की जो उम्र है इस 4 टाइम हर डॉटर एज, यानी उसकी डॉटर से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 2 ईयर्स अगो यानी 2 साल पहले, यानी पीछे चले जाएं 2 साल। 2 ईयर्स अगो 2 साल पहले, यानी 2 साल इसमें से भी माइनस करें और 2 साल इसमें से भी माइनस करें। 2 साल इसमें से भी माइनस किया और 2 साल इसमें से भी माइनस किया, ठीक है। 2 साल पहले, यानी देखिए ये क्या बोल रहा है, 2 ईयर्स अगो 2 साल पहले हर एज वाज 5 टाइम हर डॉटर, यानी 2 साल पहले जो था तो उसकी जो मदर की एज थी वो 5 टाइम ज़्यादा थी। तो यहाँ पे इसको हम देंगे यहाँ पे 5, क्योंकि 5 टाइम 2 साल पीछे भी चले गए, यानी इसकी एज से 2 साल माइनस कर दिया, पीछे चले गए, और 5 टाइम ज़्यादा थी तो ये भी हमने लिख लिया 5, ठीक है। 5 टाइम हर डॉटर एज, यानी डॉटर एज यानी 5 लिखा मैंने, ठीक है।
अब द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ये डॉटर की प्रेजेंट एज पूछ रहे थे कि कितनी होगी। अब यहाँ इसको हल करेंगे, देखें 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x, और 5 को इसके साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4x हुआ और यहाँ पे ये 2 हुआ। अभी x वाले टर्म एक जगह पे लेकर जाएं, यहाँ पे ये 5x है और ये 4x प्लस का यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x, और यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी ये पड़ा है तो 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x में से 4x जाएंगे तो बाकी एक x बचा, और 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा। तो 8 ईयर्स जो उसकी एज है, प्रेजेंट एज डॉटर की 8 ईयर्स। तो ये ऑप्शन हमारा बी हमारा ऑप्शन है 8 ईयर्स। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, दैट टू नंबर्स आर इन द रेशो 6 और 5। दो नंबर हैं, इसका रेशो जो है 6 और 5 है। इफ़ दे डिफरेंस बाय 6, यानी उसमें जो डिफरेंस है वो 6 का, यानी बड़े रेशो में से छोटा माइनस करेंगे तो 6 आंसर आएगा। द रिक्वायर्ड रेशो नंबर तो कौन सा होगा इसमें वो बताएं। अभी देखें पहले तो यहाँ पे देखें कि 36 में से 30 माइनस करें तो 6 तो बच रहे। एक तो ये हुआ कि बड़े में से छोटे का माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, एक तो आंसर ये आ गया। अब इस दोनों को टेबल लगा के देखें, इस दोनों को टेबल लगा के देखें कि इसका जो आंसर है वो 6 और 5 आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सा टेबल लगाएंगे, यहाँ पे 2 का टेबल लगाएं पहले, तो 2 का टेबल इसमें 15 दफ़ा लगेगा, और 2 का टेबल 2 टाइम -2, और एक यहाँ पे 2 टाइम 8 इज 16, तो यहाँ बचे 18 और यहाँ बचे 15, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब इस दोनों को टेबल लगाएं 3 का, तो 3 टाइम 5 इज 15 और 3 टाइम 6 इज 18, तो 6 रेशो 5 आ गया। तो ये हमारा डी वाला ही आंसर है। तो इस ये क्वेश्चन पहले भी आया था। अभी देखें ना 38 में से 32 जाएंगे तो 6 का डिफरेंस तो है, लेकिन आप टेबल लगाते जाएंगे तो 5:6 नहीं आएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे फिर भी 6 बचेंगे, लेकिन टेबल लगाते जाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। इसी में ही ये आंसर आया 6:5, क्योंकि यहाँ 30 को जो टेबल लगते गए 5 तक और ये 6 तक, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, द नंबर ऑफ द डायगोनल इन द क्वाड्रिलेटर इज। अभी क्वाड्रिलेटर होता क्या है, यानी जिसकी 4 साइडें हों, क्वाड्रिलेटर उसे बोलते हैं जिसकी 4 साइडें हों। ये 4 जिसकी भी साइडें होती है क्वाड्रिलेटर, ये 4 साइडें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, इस जिसकी 4 साइडें हों वो क्वाड्रिलेटर होता है। अभी ये बोल रहा है उसमें हमें नंबर बताए कि इसमें डायगोनल कितने होते हैं। तो डायगोनल एक, ये जो कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये जो लाइन ले जाते हैं इसे हम डायगोनल बोलते हैं। ये एक डायगोनल हो गया, और एक डायगोनल ये यहाँ से हो गया। तो डायगोनल टोटल कितने हो गए, 2। देखें 4 साइड में जब भी डायगोनल बनाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 डायगोनल हो गए। कहीं पर भी बनाए यहाँ पे देखें ये एक डायगोनल, ये एक, ये 2 डायगोनल हो गए। तो हमेशा क्वाड्रिलेटर में जो जिसकी 4 साइडें हों उसमें जो डायगोनल होते हैं वो 2 होते हैं, बस एक ये और एक ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखें, स्क्वायर पोर्ट्रेट हुज एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर पोर्ट्रेट है, यानी एक स्क्वायर में, यानी स्क्वायर की पता होता है चारों साइडें एक जैसी होती है, यानी चारों साइडें उसकी एक जैसी। अभी उसकी जो अंदरी ये जो एरिया है ना वो है 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोल रहा है ईच साइड ऑफ द पोर्ट्रेट इज, तो इसकी चारों साइडें कितनी कितनी की हैं, यानी एक साइड होगी तो स्क्वायर की तो चारों ही साइडें एक जैसी होती हैं, यानी इसका रेडिकल निकालेंगे। अभी वो जो 12 वाली टेस्ट थी मैंने आपको उसकी इसका रेडिकल निकाला था कि फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकाल के फिर अंडर रूट में जो चीज़ें रखेंगे उसके पेयर बाहर निकलेंगे, वो मैंने सारा सिखाया था। इसमें मैं एक और ट्रिक आपको बताऊंगा।
वो उस पे लगेगी जिसमें लास्ट में 25 लिखे हों। अभी यहाँ पे देखें 25 लिखा होता है, तो 25 का रेडिकल आता है 5, 25 का आता है 5। अभी 25 जब भी यहाँ पे 25 दिया हो ना तो 5 आ जाएगा। अभी 5 में से एक नंबर कम कर ले 4, तो 45 इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन ए। अभी आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, कि देखें 25 जो है 25 इसका रेडिकल होता है 5। अभी उसमें से इसका पीछे वाला नहीं निकाले, 25 का 5 और पीछे जो है एक नंबर कम कर ले, बस 5 में से एक कम हो गया तो 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर ट्रिक के तरीके से। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और इसको निकालने का एलसीएम का तरीका भी मैंने बताया था। तो चलो ये 57 क्वेश्चन हो गए, चलो 58 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, अ वुमेन्स वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, यानी एक औरत है उसका जो मुआवजा है, यानी उसकी जो सपोज करे सैलरी है, वो उसमें से 50% जो है रिड्यूस यानी कम होती है। मिसाल के तौर पे उसकी सैलरी आप ले लें 100 ले लें, उसकी सैलरी हमने ले ली 100। अब उसमें से 50% कम हो तो यार 100 में से 50% यानी 50% ही बचेगा। 50% यानी 50 बचेगी ना, बाकी 50 बचेगा, तो 100 में से आधा जाएगा तो 50 बचेगा। ठीक है, तो रिड्यूस हो गई। अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज बाय 50%। अभी ये जो पैसे आखिर में बचे इसमें से फिर 50% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 50% इसमें से और बढ़ेगा। अभी देखिए 50 लिखा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 50 और बढ़ा और डिवाइड हम दे देंगे 100 से। ठीक है, 100 से। अभी ये इसको पार्ट अपॉन होल पे परसेंटेज का है, जो मैंने फार्मूला सिखाया था उस पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 0 0 ख़त्म हो गया, ये भी 0 0 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 5, तो 5 टाइम 5 इस कितने होंगे? 25। तो 25 अब जो है ये इसका यानी पहले 50% 100 में से कम हुआ तो 50 बची थी। अब यहाँ पे जो इसकी 50% बड़ी इसमें से, तो 50% बड़ी तनख्वाह, तो समझो 25 रुपये बढ़े, तो यहाँ पे पहले 50 बची थी और ये 25 और हमें बढ़ गई तो 75 होगी। तो सबसे पहले इसकी कितनी थी हमारी इसकी इनकम 100 थी। 100 में से बाकी कितनी बची? 75। तो 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25, यानी 25% जो है इसकी वो लॉस होगा। और लॉस इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस, तो इसका जो लॉस इसको पड़ा वो कितना पड़ा? 25% लॉस पड़ा हमें। तो देखें ये दोबारा मैं एक ऊपर से समझाता हूँ आपको। एक वूमन है, सबको उसको मुआवजा एक मिलता है 100 रुपीज़, सपोज करें 100 लें, 200 लें, 500 लें, 5000 लें, जितने भी लें, उसमें से 50% यानी उसके कम होते, रिड्यूस कम हो जाते हैं। तो 50% कम होंगे तो बाकी बचेंगे 50, यानी 100 में से 50 जाएंगे तो 50 बचेंगे, यानी आधा पैसे बचेंगे इसके। अभी इस 50 में से बोल रहा है 50 फिर बढ़ गई, तो ये तो 100 की 50% थी, अब ये 50 की 50% तो 25 रुपये होगी, 25 रुपये बढ़ गई, तो ये दोनों प्लस करेंगे तो 75 हुई। तो ये बोल रहा है अभी जो टोटल ये पहले बड़ी थी, कम हुई थी, फिर बड़ी थी, तो अब इसको लॉस कितना पड़ा? तो पहले तो उसकी 100 थी, तो उसमें ये 75 हो गई, तो 75 100 में से माइनस करेंगे तो 25% जो इसको लॉस पड़ा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 28 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 29 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29, इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स इन नॉट अ बाइनरी नंबर, ये बोल रहा है ये जो नंबर दिए हैं इसमें से वो कौन सा नंबर है जो बाइनरी नंबर नहीं है। मैंने इसको पहले भी आपको समझाया था कि बाइनरी नंबर वो होते हैं जिसमें दो नंबर हों, इसमें एक हो, ज़ीरो हो, 1 0, यानी 1 1 0, यानी जिसमें 1 और 0 हो और नंबर नहीं हो, उसमें 2 नहीं हो, 3 नहीं हो, 4 नहीं हो और कोई भी नंबर नहीं हो। जिसमें 1 और 0 होता है वो बाइनरी नंबर होते हैं। तो ये भी बाइनरी नंबर हैं,
ये भी बाइनरी नंबर है, ये देखें बाइनरी नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला इन द फॉलोइंग गिवन नंबर इज नॉट अ बाइनरी नंबर, तो ऑप्शन सी जो है ये बाइनरी नंबर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। द वैल्यू ऑफ 18 इन द बाइनरी नंबर सिस्टम इज, तो ये बोल रहा है 18 जो नंबर है इसको बाइनरी में हम चेंज करें तो इसका आंसर क्या आएगा। अभी बाइनरी होता ही 2 नंबर होते हैं, इसको 2 का ही टेबल लगाएंगे। 2 टाइम 9 इज 18, तो 0 बचेगा क्योंकि पूरा टेबल लगा। यहाँ पे 2 का टेबल ही लगाएंगे हम 2 का ही सिर्फ टेबल। 2 टाइम 4 इज 8, तो यहाँ पे 1 बचेंगे, 1 दे दिया। और यहाँ पे भी 2 टाइम 2 इज 4, यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे 2 टाइम 1 इज 2, यहाँ पे ये 0 बचा। अब यहाँ पे ये 1 लिखा, ये आंसर बाइनरी के ऐसे निकालते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ये 1 लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है, ये वाला 1 और ये 0, ऐसे जाएंगे ऊपर, तो 1 0 0 और फिर 1 और ये 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी मैच करें इसमें से आंसर कौन सा है, 1 0 0 1 0, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो। 14 जून को जो टेस्ट हुई थी इंटर कैटेगरीज की, उसका हमने मैथ का पोर्शन हल कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 13 डेट की मैंने टेस्ट नहीं रखी थी जिसमें मैथ का पोर्शन मुझे हल करना है। नेक्स्ट वीडियो में वही रखूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।